नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि देहरादून से आ रही है। राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और राज्यपाल को उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल के सुखद जीवन की सीएम ने कामना भी की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के जन्मदिवस के मौके पर उन्हें बधाई देने पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और उसी वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल से मिले हैं मुख्य सचिव। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से जो मुलाकात की है, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शिष्टाचार भेंट की है। राज्यपाल को दी है उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी शिष्टाचार भेंट की है, उसकी भी तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। राज्यपाल को उनके जन्मदिन की उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा है कि यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसर बढ़ाने वाला है। सीएम ने कहा कि बजट में सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी और समावेशी बजट के लिए बधाई दी। सीएम ने कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं, वंचितों, युवाओं, छोटे उद्यमियों और पिछड़े वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में हमारे जैसे पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें ध्यान प्रावधान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 1800 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, और हमारे यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं पेयजल की, उसको कहीं ना कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। इसके साथ साथ हमारे राज्य को जो अतिरिक्त संसाधन है राज्य के विकास कार्यों के लिए, वो इससे प्राप्त होंगे। और दिल्ली से एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले हैं अनिल बलूनी, और पौड़ी सांसद ने निर्मला सीतारमण से भेंट की है, मुलाकात की है। केंद्रीय वित्त मंत्री का बलूनी ने अच्छा बजट, समावेशी बजट पेश करने के लिए धन्यवाद किया, अभिनंदन किया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के समग्र विकास को आगे रखा गया, उसका ध्यान रखा गया। पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुष को बजट से नई उड़ान मिलेगी, ये भरोसा भी अनिल बलूनी की तरफ से जताया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे अनिल बलूनी और इसके साथ ही अनुराग ठाकुर। उस वक्त की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला बताया। डॉक्टर नरेश बंसल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर बंसल ने कहा कि गरीब कल्याण के संकल्प के साथ तैयार किया गया ये बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को हर घर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दोहराता है। वर्ष 26-27 का बजट ऐतिहासिक बजट है, जो देश को विकसित भारत के 2047 के विजन को स्पष्ट करता है। इसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, सर्विस सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा है, हेल्थ सेक्टर, सबका इसमें समुचित
विचार किया गया है। हॉरर क्षेत्र में पैसा बढ़ाया गया है। विशेष रूप से कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि की गई है, जिससे बुनियादी ढांचा भी विस्तृत होगा, उद्योगों को लाभ होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देहरादून में कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय बजट को सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बताया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट समाज के सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, जो देश की विकास गति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष आभार करता हूँ। जहाँ 2025 में बजट 50 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 54 लाख करोड़ किया गया। किसानों को विशेष राहत दी गई है और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई है। उसका सबसे ज़्यादा फायदा हमको मिलने वाला है। आज सबसे ज़्यादा एमएसपी और किसी फसल का है तो मडवे का, और हमारा मडवा सबसे बेहतर है, उसकी बहुत डिमांड है, हमें फायदा मिलेगा। इसी प्रकार तराई के क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट, जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, हमें फायदा मिलेगा। इसी प्रकार छोटे छोटे इको टूरिज्म और छोटे छोटे शहरों को तटस्थ में जो विकसित करने की बात कही है। केंद्रीय बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पूरे तरीके से महिला और किसान केंद्रित बताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह बजट हिमालयी राज्यों के डेवलपमेंट के रोड मैप को समर्पित है। रेखा आर्य ने बजट को खेल और खिलाड़ियों वाला बजट बताया। कि आज हमारा देश का बजट जो है वो आज टेबल हुआ है, और इस देश के बजट में जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत किया है, मेरा मानना है कि ये बजट पूरी तरीके से महिला केंद्रित रहा है, पूरी तरीके से किसान केंद्रित रहा है, पूरी तरीके से जो हमारे हिमालय राज्य हैं उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट की रोड मैप बन सकता है, तो उस और समर्पित रहा है। पूरा बजट जो है खेल और खिलाड़ियों को लेकर समर्पित रहा है। हमारी विरासत के रूप में चाहे हमारे मंदिर हो, हमारे धार्मिक स्थल हो, उनके डेवलपमेंट को लेकर रहा है। भविष्य के लिए भी चाहे वो सेमीकंडक्टर या क्लाउड डेटा मैनेजमेंट हो, इत्यादि को लेकर भी इस बजट में बहुत कुछ कहा गया है। सड़क, रेल इत्यादि के बारे में भी बजट में बहुत कुछ आया विषय है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसमें कई चीजें सस्ती तो कई चीजें महंगी भी हुई। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा है कि उत्तराखंड पर्यटन पर निर्भर है। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार पर्यटन सेक्टर को पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे निराशा हाथ लगी। जैसा अभी तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी हमको जानकारी हुई है उसमें टूरिज़्म सेक्टर के हाथ कुछ भी नहीं मिला है। और चूँकि हम लोग चाह रहे थे कि हिमालयन स्टेट्स को कुछ ये लोग अलग बेनिफिट्स दें, लेकिन उसमें केवल हमने एक देखा है कि ये जो ट्रैकिंग और हाइकिंग के ट्रेल्स हैं जो सस्टेनेबल टूरिज़्म की ओर ये जा रहे हैं, उसमें ये हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को ये ट्रेल्स इसमें दिए गए हैं। और किस लेवल के, किस टाइप के ट्रेल्स बनते हैं ये तो बाद में ही मालूम पड़ेगा। साथ में थोड़ा बहुत हमें राहत लगती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, कनेक्टिविटी जो है, उसमें इनका 1 लाख करोड़, इनका पूर्व 11.2 लाख करोड़ का जो बजट था वो अब बढ़ के 12.2 लाख करोड़ हो गया है। मुझे लगता है कि कुछ संतोषजनक लगता है मुझे कि जो इन्होंने एमएसएमई स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पे जो ध्यान देने की बात कही है, तो उससे रोजगार बढ़ने की संभावनाएं लगती हैं इस बात से। और जो कैपेक्स एंड फिजिकल डिसिप्लिन को प्राथमिकता दी है, उससे लगता है कि दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था के लिए ये सकारात्मक हो सकता है। और लेकिन जहां पर आप देखें ना, मध्यम वर्ग को जो राहत नहीं दी है,
उससे जो है सीधे रोजगार निर्माण और जो बाजार प्रतिक्रिया का कुछ हिस्सों में जो है निराशा भी पैदा कर रही है। उत्तरकाशी के नगर पंचायत नौगांव में बगैर बोर्ड बैठक की सहमति के कराए जा रहे कार्यों को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ चुका है। नाराज 6 सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगर पंचायत कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभासदों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से कार्य कराए जा रहे हैं और उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव रजिस्टर में कार्य चढ़ाए जा रहे हैं। सर नमस्कार। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर आए हैं। इसके लिए ये हमारा जो है व्यवस्था पूर्ण लिया गया निर्णय है, क्योंकि हमारे अनुसार जो कुछ काम होने चाहिए थे नगर पंचायत में वो नहीं हो पा रहे थे, जिसके लिए हमने पूर्व में भी नगर अध्यक्ष जी से कई बार हमने चर्चा वार्ता की, लेकिन हमें सकारात्मक सुझाव भी मिले। आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये धरने के बारे में मेरे को भी पता नहीं था। कल शाम को आए, वो बोले कि अध्यक्ष जी आप यहाँ आओ। मैं यहाँ आया, ये धरने पे बैठे हुए थे। मैंने इनसे पूछा भी कि आपकी क्या मांगे हैं, हमें मांगे तो बताओ। तो मांगे बताने को कोई राजी ही नहीं है। कोई कह रहे कि ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। तो जांच करनी है तो जांच करा लो। लगभग 1 वर्ष पहले जनता ने हमें अपने वार्ड से चुना था, जिस उम्मीद और आशा के साथ जनता ने हमें चुना था। शायद मुझे लग रहा है उस उम्मीद और आशा के साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि माननीय अध्यक्ष जी नगर पंचायत नौगांव द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। आज स्थिति ये हो गई है 1 साल बाद कि अगर हम कहीं किसी रास्ते में अगर लाइट लगाना चाहेंगे, अपनी किसी की शिकायत के उस पे अगर हम लाइट लगाना चाहेंगे कहीं। और अब खबर है देहरादून से, जहां डीएम समीर बंसल ने देहरादून चक्राता और कोलागढ़ रोड पर विद्युत, पेयजल, सीवरेज, गैस पाइपलाइन को भूमिगत किए जाने के लिए संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश जारी किए। निर्धारित समय सीमा के भीतर कामों को पूरा करते हुए सड़क को ब्लैक टॉप किया जाए। और अब खबर है देहरादून से, जहां बेसहारा गौवंश के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी समीर बंसल के निर्देशों के क्रम में जनपद में स्वीकृत प्रस्तावित गौ सदनों के निर्माण, संचालन और राजकीय मान्यता की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। ग्राम छरबा में गौ सदन निर्माण के लिए 40,65,000 रुपए की धनराशि पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम। जो निराश्रित पशुओं को, जहां तक सवाल है, नगर निगम क्षेत्र में जितने भी निराश्रित पशु हैं उनके लिए नगर निगम की तो बहुत अच्छी तैयारी है। नगर निगम के पास इस समय 2 गौ सदन हैं, एक शंकरपुर सेलाकुई में और एक केदारपुरम में। शंकरपुर के जो हमारा गौ सदन है उसकी कैपेसिटी 800 पशुओं की है और उसमें वर्तमान में 427 पशु हैं। जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में 255 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में मरीजों की ईसीजी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच निःशुल्क की गई। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। यहाँ पे जो डॉक्टर है बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं। मैं विशेष करके सिद्धार्थ खन्ना जी का धन्यवाद करूंगा। उनका मेरे एक छोटे से बुलाव पे उसने हमारे क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पे जो कैंप लगाया और फ्री मेडिसिन, आप देख सकते हैं कि आज तक हमने जितने यहाँ पे कैंप लगाए थे थतूड़ में, जो और लोग आए थे तो वो जो मेडिकल के बारे में जो दवाइयाँ देते थे वो एक छोटा उनका इतना प्रयास रहता था, जो छोटे व्यक्ति को इतनी दूर से जो आता था जिसके 100-200 किराए लग के और उसको दवाइयाँ नहीं मिलती थी। यहाँ पर जो है निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप में जो है लगभग 250 से ऊपर लोगों ने जो है स्वास्थ्य लाभ लिया और हमने इस निःशुल्क कैंप में ईसीजी, थायराइड, ब्लड शुगर, बीएमडी एंड लिपिड प्रोफाइल
ये सब जांचें हमने निःशुल्क आम जनमानस को जो हमने प्रोवाइड कराई है, और साथ ही निःशुल्क दवा वितरण भी हमने पब्लिक को दिया हुआ है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को जिन लोगों ने ये प्रयास किया। और यहाँ पर विकासखंड जौनपुर का मेन सेंटर है ब्लॉक स्तर, और यहाँ पर जो कैंप कार्यालय लगाया गया है इसके लिए काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। जसपुर के काशीपुर रोड स्थित भारत पेट्रोल पंप के अंदर और आसपास गुलदार घूमता हुआ दिखाई पड़ा, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पंप पर मौजूद कर्मचारी जान बचाकर पेट्रोल पंप के कमरे में घुस गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए और क्षेत्र में गश्त भी बढ़ाई जाए। कल रात हमारे पेट्रोल पंप पे गुलदार देखा गया, जो पंप में घुस के पूरे पंप से पार करते हुए होंडा की तरफ को निकला। तो जो भी लोग इस तरफ से आ रहे हैं कृपया ध्यान दें, सेफ रहें और देख के ही यहाँ से निकले। और वन विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट को और लोकल प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक इस पे डिपार्टमेंट अलॉट करें कि जो कि गुलदार को यहाँ से पकड़ के लेके जाए। और अब खबर है विकासनगर से, जहां कोतवाली विकासनगर की बाजार चौकी क्षेत्र अंतर्गत नशे की हालत में दो युवकों का जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और देखते देखते हंगामा मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों युवकों ने शांत कराने पहुंचे मोटरसाइकिल सवार तीसरे युवक की भी पिटाई कर डाली। बाजार में हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों युवकों द्वारा पुलिस के सामने ही हंगामा करना शुरू कर दिया। मैं डाकपत्थर मोड़ से आ रहा था, मैंने देखा झगड़ा चल रहा था वहाँ पर। मैंने अपनी बुलेट साइड में लगाई, मैंने पूछा क्या हुआ यहाँ पे, तो ये लड़का निकल के आया, इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया और इसने मेरे को बहुत मारा। और इसने ऐसा नशा कर रखा, ना तो शराब पी रखी ना भांग पी रखी, इसने कोई गलत नशा कर रखा। तो मैंने वहाँ 100 नंबर पे कॉल भी किया, पुलिस भी आई वहाँ पे। ये तब तक गाड़ी लेके डाकपत्थर मोड़ तक आ चुके थे। जब ये आए तो मैं भी वहीं गया इनके पीछे, तब भी इस लड़के ने मेरे को मारना शुरू कर दिया वहाँ पुलिस वालों के सामने, और शायद किसी की एक आध पुलिस वाले की वर्दी फट गई। ये डाकपत्थर रोड पे 3 युवक जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो शराब के नशे में भी थे। इस संबंध में एक सूचना हमको 112 द्वारा प्राप्त हुई, तो हमारे चौकी इंचार्ज और वहाँ पे फोर्स लेके पहुंचे और इन 3 युवकों को लेके आए हैं, जिनमें से एक का नाम केशव चावला, एक का नाम अंशुल चौहान है और तीसरे का नाम रंजीत है। तो ये कुछ नशे की हालत में है, जिनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो तहरीर आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश के पास थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे 3 हुड़दंगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी शराब के नशे में आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ जरूरी वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। रायवाड़ा क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इन मामलों में शामिल 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख रुपए मूल्य की चोरी की ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किया गया है। चोरी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। और अब बात करेंगे ऋषिकेश की। ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मृतक महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिया। एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। और अब खबर है गदरपुर से, जहां ऊधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीडीओ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की है और सीडीओ ने मौजूद कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश जारी किए हैं।
CPS बैठक थी, हमारे जो ज़िला यहाँ पे हमारी जो मीटिंग्स रहती है डिस्ट्रिक्ट में, हम बहुत सारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए हैं। आज जो हमारा गदरपुर विजिट था उसमें हमारे द्वारा हॉस्पिटल की सारी जो भी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं उनका निरीक्षण किया गया। जो भी हमारा डिलीवरी रूम है, PNC रूम है, ANC रूम है, जनरल वार्ड जो हमारा डेंगू वार्ड भी है, और हॉस्पिटल के जो भी कंसर्न्स थे तो उन सभी कंसर्न्स को हमने नोट किया गया है। हमारी तरफ से यहाँ पे जो इनका बजट रहता है वो तो हमने ऑलरेडी अप्रूव कर ही दिया है, और जो इन हॉस्पिटल में इंप्रूवमेंट की ज़रूरतें हैं, जैसे कि एक नया डिलीवरी टेबल हो गया हमारे जो यहाँ पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ऊपर सोलर गीज़र की जो ज़रूरत है उसके लिए हमारे यहाँ से प्रोविज़न कर दिया गया है। PNC और ANC रूम जो हमारी माताएं उनके लिए ऑल वेदर AC, और उनके लिए जो हमारे कमरे में जो और चीज़ें इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती हैं कि थोड़ी वो अच्छे मतलब उनको सुविधा मिल सके। जो हम सर्विसेज हॉस्पिटल में अभी दे रहे हैं उससे पेशेंट को क्या बेटर किया जा सकता है। लोहाघाट नगर पालिका परिषद के द्वारा नगर क्षेत्र के कूड़े के निस्तारण के लिए लोहाघाट के शंखपाल क्षेत्र में घने जंगलों के बीच ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया गया। घने जंगलों के बीच बने इस ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़े के ढेर लग चुके हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए यहां आग लगाई गई, जिससे कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से जल्द कूड़ा निस्तारण यूनिट की स्थापना कर जंगलों और पर्यावरण को बचाने की अपील की है। शासन द्वारा लेगेसी वेस्ट जो वहाँ पड़ा है उसके निस्तारण के लिए पैसा फंड रिंग फेंस अकाउंट से रिलीज़ किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा निविदा की प्रक्रिया भी शीघ्र ही पूर्ण कर दी जाएगी और लगभग फरवरी माह में उसको काम को शुरू करवा दिया जाएगा। बेसिकली ये एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें ऑटोमेटिकली वो मीथेन की वजह से आग लग जाती है, जिस वजह से जो है उसको मेंटेन कर पाना थोड़ा सा टफ हो रहा था। बट अब जैसे ही ये लेगेसी वेस्ट का आ जाएगा तो हम वहाँ विड्रॉ में लगेगी हमारी और वो पूरा निस्तारित हो जाएगा, तो इस समस्या का भी ऑटोमेटिकली समाधान हो जाएगा। ऋषिकेश के शिवाजी नगर गली नंबर 16 में एक महिला की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका एम्स से जुड़ी एक निजी संस्था में कार्यरत बताई जा रही है। वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे एक युवक महिला के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही जाली के पास से पिस्टल निकालकर महिला पर फायर झोंक दिया और गोली लगते ही महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस की जांच में आरोपी युवक लक्सर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। कि 9:30 बजे के आसपास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवाजी नगर में एक युवती को गोली मारी गई है। तो सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसको तत्काल 112 के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उसको गोली के डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया और अभी उस पर सब पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी देखा जा रहा है कि किसके द्वारा ये मर्डर किया। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।